गोटे थर मु इस्कन जाइए नुआ नुआ कलकतार आते राधेश्याम प्रभु आसछंती तो गोटे क्लास दौले से मुझे गली तो छाड़े भितर आग गोटे क्लास है टेम्पल रे 8टा ରୁ 9ଟା सकाळ तापर मु जाइए प्रसाद पाइली प्रसाद पाइकी जो मु जाऊली क्लास देखिए गोटे क्लास हो किए ना राधेश्याम प्रभु दौरान टे जानी था विषय से राधेश्याम प्रभु पाखे सबू यूथ कॉलेज स्टूडेंट सब अच्छा तो मु भाविली मु भी जापारे भल हम जाऊँगी बसबी तापर मु गला बेले मत छाड़े तो आई फेल्ट वेरी बैड कहीं मत से एंट्री मिललानी तो एमती लगिला जे समथिंग लाइक ये डिफरेंशिएशन कर ये बेसी सीनियर ये जूनियर से या बेसी सुविधा दौरान मत बोधे सुविधा मिलनी समथिंग किसी ऑड गोटे फीलिंग नहीं कि मुझे जाऊली तो से फीलिंग का ओवर द इयर्स ठीक है गला वास्तव बाहर जो डिफरेंशिएशन थाए से डिफरेंशिएशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड न था स्पिरिचुअल लाइफ रे न था बाहर जो आम देखी था ये गोटे अल्प पैसा रोजगार कर अधिक पैसा रोजगार कर डिफरेंस ओ सॉरी वांटेड हिंदी तो बाहर हम देखते हैं कि जो कोई ये कम कमाता है कोई ज़्यादा कमाता है किसी के पास कम ज्ञान है किसी के पास बहुत ज्ञान है कोई थोड़ा सुंदर है कोई बहुत सुंदर है तो जो चीज़ बाहर था यहाँ पे वो नहीं है यही है आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक जगत उसी को बोलते हैं जो एब्सोल्यूट है एब्सोल्यूट मतलब क्या होगा हिंदी में पूर्ण संपूर्ण या पूर्ण होगा जो जगत में सब पूर्ण ही है कोई चीज़ इनकम्प्लीट ही नहीं है वो है एब्सोल्यूट
पूर्ण किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे जो भी करेंगे हम अपनी प्रयास करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, हर चीज़ में थोड़ी ना बहुत तो कमी रह जाती है या नहीं? कुछ भी हम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। परीक्षा देते हैं 100 से 100 तो 1-2 लोग आते हैं लेके, बाकी लोग 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे रखते हैं, है ना? सबका अलग अलग, तो डिफरेंट हुआ ना। पर आध्यात्मिक जगत में कोई डिफरेंट नहीं है। परीक्षा में बैठे तो सिंसियर है तो यू आर ऑन दैट लेवल, कोई डिफरेंस नहीं है कभी भी। जैसे आप देखें कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अभी कोई अगर 100 मार्क रख भी लिया, फिर आगे कुछ नहीं पढ़ेगा, होगा कुछ तो क्या वैल्यू हुआ? मटेरियल जगत में कोई भी चीज़ का वैल्यू कुछ नहीं है, उसका सेंस भी मटेरियल ही है। पर आध्यात्मिक जगत में जो चीज़ हम करते हैं भगवान के लिए, उसका जो फल है वो मतलब क्या, इटर्निटी तक रहेगा हमारे साथ, और भगवान उसको याद रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए कोई भी कमी नहीं है और यहाँ सब कुछ संपूर्ण है। यहाँ कोई डिफ्रेंशिएशन ऐसे नहीं करते हैं कि ये नया है, इसको कम कृपा मिलेगी, ये पुराना है, इसको ज़्यादा कृपा मिलेगी। ऐसा होता है क्या? एक जन रथ यात्रा चल रहा था, एक व्यक्ति आए और बोलते हैं कि आप लोग जो लोग पैसा देते हैं उनको आगे से लेके दर्शन कराते हैं, हमको तो पीछे से दर्शन करना पड़ता है। तो इसका उनका ख़राब लगा कि मुझे क्यों पीछे से दर्शन करना पड़ा। तो पीछे से दर्शन करने से उनको लग रहा है कि मैं छोटा बन गया। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो पीछे से दर्शन करेंगे वो छोटे हो जाएंगे, नहीं। भगवान को चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ को दर्शन करते थे, वो कैसे करते थे? कहाँ से करते थे? गरुड़ स्तंभ से। और हम जब जाते हैं कहाँ से करते हैं? एटलीस्ट उनके आगे तो खड़े रहते हैं, नहीं घूम के जाते हैं पूरा, नहीं। तो हम क्या चैतन्य महाप्रभु से बड़े भक्त हो गए क्या आगे से जाएंगे तो? नहीं ना। तो ऐसा मायने नहीं रखता है कि कितने बड़े, कहाँ से दर्शन करेंगे भगवान को, ये सब एक्सटर्नल है। तो कई सारे चीज़ एक्सटर्नल होते हैं, आगे चल के हमको पता चलेगा। हालांकि जो धोती कुर्ता तिलक कंठी माला पहने हैं, हमको लगता है कि वो सीनियर है, नेचुरली लगता है। और जो उसको पहनता है वो क्या फील करता है कि मैं उन सबका दास हूँ, उसका ये फीलिंग आता है ना। नया नया जब पहनेंगे तो हो सकता है समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में समझ में आएगा। तो ये प्रोसेस का फ़ायदा है। तो ये प्रोसेस जो फॉलो करने लगेगा वो अपने आप ही जान पाएगा कि मैं भक्तों का दास हूँ, है ना। तो ये हमारे लिए एक ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ कि बाहर बैठेंगे हम, वो अंदर बैठेंगे। तो ऐसा क्या करेंगे हम, न कुछ फिलोसॉफिकली अपने आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कहीं कहीं चीज़ जो हमको सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए, जिसके माध्यम से हम और गंभीर रूप से भक्ति कर पाएंगे। ऑलरेडी बहुत लोग काफ़ी सीनियर हैं। क्या नाम है आपका? जादवपति प्रभु ना? यदुबर प्रभु हैं, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइबल। वो हिंदी समझते हैं, तो इसीलिए मैं सोचा उनको यहाँ पे ही बुला दें। और श्रीनिवास प्रभु हैं, तो काफ़ी दिनों से वो आ रहे हैं प्रभु जी, और प्रभु जी भी बहुत पुराने भक्ति कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, ऐसे आप लोग बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम जो हमारी कक्षा में गीता से जो सार है, जो तत्व है, उस तत्व पे एक एक तत्व पे आलोचना करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने किया था कभी एक यूथ में बहुत पहले, तो उसको थोड़ा सा
रिकैप हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे जाएंगे वेरियस फिलोसॉफिकल थिंग्स पे। पर पहले मैं सोच रहा था एक छोटा ग्रुप डिस्कशन होगा, क्योंकि मैं पहले पूछ लेता हूँ, फिर इसी के अंदर ही एक ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन आंसर का। तो कौन कौन यहाँ पे हैं जो मैरिड हैं? ओके, 5-6 डिवोटी हैं। और सारे यूथ क्या इधर कनेक्टेड हैं क्या? हाँ, और बाकी जितने हैं, बाकी जो पीछे भी बैठे हैं वो सब इधर से ही हैं? फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम कौन कौन आए हैं? पहली बार आए, अच्छा ओके। दूसरी बार कौन कौन आएंगे जो फर्स्ट टाइम आए हैं? ओके ठीक है बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक। तो ये दिखाई नहीं देगा सर, मुझे लग रहा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो रीइंकार्नेशन, ये सब सुनने से क्या पता चलता है? पुनर्जन्म, पुनरागमन, तो क्या लगता है रीइंकार्नेशन होता है? किसको किसको भरोसा है? भरोसा है? हाँ, आपण ओडिया हिंदी बुझे ना? हिंदी बुझे? हाँ, आप हिंदी, और आप ये सामने जो प्रभु जी जो बैठे हैं, सुभस्मिता माता जी बताए, आप हिंदी समझते हैं? अच्छा ठीक। हिंदी सब लोग हिंदी समझ पाते हैं कि हिंदी बुझी पारती एमती अच्छा कि हिंदी के बुझी पारे नहीं? सब हिंदी समझते हैं, ठीक है। तो पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारे जो जगह में जो प्रूफ्स आए हैं उसको एक साथ करके यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं डॉक्टरों ने, तो इतने जगह में किया है रिसर्च, उनको पता चला है, ऐसे इंसिडेंट सब आया है, पता चला आंखों के आगे आके कि पुनर्जन्म तो होता ही है, पुनर्जन्म होता है और आत्मा और एक शरीर में चला जाता है, ठीक है, जो हम कभी आंखों से नहीं देख पाएंगे, आत्मा को देख नहीं पाते हैं, पर पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं व्हाट इज़ रीइंकार्नेशन। दूसरा माइक है, दूसरा माइक कहाँ पे? इसका दूसरा माइक ये बैग में होगा ना? हाँ, तो यहाँ लिखे हैं एन इंटेलिजेंट पर्सन wants to know why he must suffer helplessly, die unwillingly, and lose everything miserably. Despite the best efforts of the doctors, good wishes of friends and relatives, and his own desperate urge to survive, we all want to be happy now and forever. Still, we can see everyone from a coolie in the street to the top CEO company, all struggling for happiness. So we want to learn the secret of everlasting happiness as taught in Gita, admired by Einstein, Gandhi, Thori and other great personalities. तो सुखी तो सब होना चाहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं नेक्स्ट में, ये पैराग्राफ में, इन गीता Lord Krishna explains that our body that we see in a mirror is simply a dress for the real person, the anti-material, non-perishable spirit soul. तो हमारा शरीर क्या है ना, एक ड्रेस है, यहाँ पे वो पता है। तो ये साइंटिफिक टर्म में बोल रहे हैं एंटी मटेरियल, मटेरियल का ऑपोजिट एंटी मटेरियल, ठीक है। और पेरिशेबल मतलब जो विनाश हो जाता है, और जो नॉन पेरिशेबल मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। तो ये है आत्मा। सो आत्मा रियल पर्सन के ऊपर
रियल पर्सन है और शरीर ड्रेस है। जस्ट एज you change your coat every day, the soul changes bodies at the time of death. You are neither black coat or white coat, but you are different from your coat. Similarly, the soul accepts different bodies, like we accept a tricycle, bicycle, bike, or a car, etc., depending on our purchasing ability. This phenomenon of changing from one body into another is called reincarnation. प्रभुपाद एक क्लास दे रहे थे, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सपोज आपके पास एक रोल्स रॉयस गाड़ी है, तो आप वो रोल्स रॉयस गाड़ी अगर आपका है और वो रोल्स रॉयस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा? आपको और एक गाड़ी मिल जाएगा? शोरूम जाके बोलेंगे मेरा गाड़ी टूट गया और एक गाड़ी दे दीजिए, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? फिर से ख़रीदना पड़ेगा। फिर से ख़रीदेंगे, जो गाड़ी ख़रीद पाएंगे आप, एक ही बार में आपने 1 करोड़ खर्चा कर लिया है ऑलरेडी, फिर से 1 करोड़ दे पाएंगे तो और एक गाड़ी मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बोलेंगे ये बाइसाइकिल ले जाओ, है ना? तो वैसे ही है ठीक। अगर हमारे पास अभी मनुष्य जीवन है, वो मनुष्य जीवन का अगर ठीक सही उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये चला जाएगा, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा? जो प्राइस पे कर पाएंगे वही मिलेगा। मतलब जैसा हम लोग कर्म किए होंगे उसी हिसाब से, उसके फल के हिसाब से जो शरीर मिलना होगा वही मिलेगा। ठीक है? जैसे रोल्स रॉयस आपकी चले जाने के बाद आपको जो प्राइस पे करेंगे उस हिसाब से गाड़ी मिलेगा, वैसे ही जो शरीर हम लेने योग्य होंगे भगवान वही शरीर हमको देंगे। ठीक है? तो जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? ऐसा कुछ करेगा कि उसको अच्छा लगे और ये शरीर उसको यूटिलाइज कर पाए, वो है ना, सही से उसको यूटिलाइज कर पाए, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आंसर लिखा था, ऊपर पढ़े थे हम, ठीक है। Gross and subtle bodies upon the spirit soul are like the shirt and banyan on your body. Based on the wisdom of Gita, fill up the brackets with the letters G, S और I। ठीक है? तो ये देख रहे हैं, ये है सोल, अंदर वाला जो फिलअप लाइन है, फुल लाइन से वो सोल है। फिर जो डॉटेड लाइन से सटल बॉडी, उसको उड़िया में या हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। ठीक है? तो और ये सूक्ष्म शरीर किस किस से बना रहता है, यहाँ से पता चलेगा। और जो बाहर हमको जो दिख रहा है, जो शरीर हमारा अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना है, वो है सूक्ष्म शरीर या ग्रॉस मटेरियल बॉडी, जो डॉटेड है, जो बाहर दिख रहा है। मतलब अभी हम एक दूसरे की कौन से शरीर देख रहे हैं? ग्रॉस बॉडी। ठीक है ना? तो ये दोनों है ड्रेस, ये जो ऊपर वाला है ये कोट। ग्रॉस मटेरियल बॉडी क्या है? कोट। और शर्ट या बानियन हो गया ये वाला सटल मटेरियल बॉडी, और ये हो गया हमारा सोल जो कि एक्चुअल बॉडी है। तो ये दोनों ही ड्रेस है ना? तो वही इधर हम पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में ये दोनों चेंज करना पड़ेगा हमको, सटल बॉडी भी, ग्रॉस बॉडी भी। ठीक है? तो सोल का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका 3 कैरेक्टरिस्टिक है। सोल भगवान का अंश है, इसीलिए
उसका गुण है सच्चिदानंद। भगवान का गुण है सच्चिदानंद, इसीलिए सोल का भी क्या नेचर है? सच्चिदानंद। तो सत मतलब क्या? सत मतलब सत मतलब क्या? इटर्नल मतलब हिंदी में शाश्वत। उड़िया में शाश्वत है, एक ही वर्ड सेम। तो ये है शाश्वत, आत्मा शाश्वत है, ठीक है। तो ये है, तो ये सत इटर्नल, ये किसका क्वालिटी है? इन तीनों में से ये आई होगा। तो आप लिख रहे हैं या नहीं? सबको लिखना चाहिए, अभी नेक्स्ट टाइम कॉपी लेके आएगा, ठीक है। ये हम प्रिंट आउट देंगे, नहीं तो इसको सॉफ्ट कॉपी देंगे, तो आप इससे देख कर लिखेंगे, ठीक है। तो जो ग्रॉस बॉडी बना रहता है किससे? किन किन चीज़ों से बना रहता है? भूमि, रपी, अनलो, वायु, ठीक है। तो ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो अर्थ ये किसका इंग्रेडिएंट है? किसका? ग्रॉस बॉडी। किस किस को समझ में आ रहा है ग्रॉस बॉडी का है ये? आपको समझ में आ रहा है? पीछे हाँ, समझ में आ रहा है तुमको? तुमको समझ में आ रहा है? कौन सा होगा? अर्थ क्या होगा? अर्थ का क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा अर्थ का? हाँ, सोल नहीं, ये तीन में से सोल, सोल हो गया कौन सा वाला? तीन जो लाइन है फेस जैसा जो बना है अंदर वाला। तो सोल क्या है? सच्चिदानंद हुआ। तो सच्चिदानंद अगर सोल हुआ तो अर्थ किस में है? इन तीनों में। सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में है। तो स्थूल शरीर कौन सा है? सडनली ग्रॉस, ग्रॉस को स्थूल बोलते हैं। तो ग्रॉस मटेरियल बॉडी, तो फिर वो क्या लिखा है? जी। तो अर्थ के पास क्या लिखेंगे? जी होगा ना? समझ में आया? तो हाँ, इंग्लिश सबको समझ में आ रहा है? इंग्लिश आता है तो ठीक है। तो अर्थ के पास जी लिखेंगे। अच्छा, और फायर के पास क्या लिखेंगे? जी। और एयर के पास, वाटर के पास, और ईथर के पास। हाँ ठीक। तो ये हो गया ग्रॉस बॉडी, इन 5 चीज़ों से जो बना है। और नेक्स्ट जो आया अंदर वाला, वो किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार से। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। तो इसको कोई देख नहीं पाएगा। आप देख पाते हैं कोई अंदर क्या पहने हैं? नहीं देख पाते ना। तो ये हो गया माइंड। माइंड को कोई देख पाता है? नहीं। तो माइंड। और इंटेलिजेंस को कोई देख पाता है? नहीं। और फॉल्स ईगो को कोई देख पाएगा? ईगो कोई देख पाता है? नहीं। तो ये 3 हो गए। तो तुम्हारे माइंड के पास क्या लिखेंगे? एस, सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। और इंटेलिजेंस के पास क्या लिखेंगे? एस। और फॉल्स ईगो के पास क्या लिखेंगे? और जो अंदर रह गया सच्चिदानंद आत्मा, तो सत, शाश्वत, इटर्नल, वो कौन सा होगा? सोल, आई, मैं, नहीं। फिर चित, ज्ञान, नॉलेज, सच्चित, चित, ये कौन सा होगा? आई, मैं, सोल। और आनंद,
आनंद, यहाँ पे आई होगा सोल। तो कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? महाराज हाँ मेरी जो प्रश्न है कि हाँ बोलिए। जो आनंद ब्लिस যেটা হচ্ছে ব্লিস हाँ ওয়ার্ড, এটা হচ্ছে আমরা জেনারেলি ওয়ার্ড ইউজ করছি, ওটা হ্যাপিনেস, ওটা হচ্ছে ব্লিস। ব্লিস এই অর্থে ব্যবহার হচ্ছে দ্য ডিভাইন জয়, যেটা কি স্পিরিচুয়ালিটি কানেক্টেড জয়। বুঝিପାରିଲିନି ব্লিস क्वेश्चन। ওয়ার্ড हाँ হচ্ছে ব্লিস, हाँ দ্য স্পিরিচুয়ালি কানেক্টেড হচ্ছে দ্য ডিভাইন জয়, डिवाइन जॉय। हाँ ডিভাইন জয়। अच्छा কিন্তু জেনারেলি জয়টা হচ্ছে দ্য হ্যাপিনেস, আউট অফ ভেরিয়াস। স্পিরিচুয়ালিটি যেটা আছে ওটা গ্রেট জয় আর हाँ। ডিভাইন জয় বলে কোয়া হচ্ছে। ब्लिस कहले स्पिरिचुअल जॉय, डिवाइन जॉय जोटा Divine ठीक joy। कहले अपन। এটা ঠিক ହେଇପାରେ ତ? हाँ सुख कहले अलग, ये हाँ। आनंद लिखाई ସେ ଆନନ୍ଦ। सुखर ऊपर लेवलटा। ହଁ। हाँ जो सुख जो है वो टेम्पररी है, ये जो आनंद है ये दिव्य आनंद, ये हमेशा रहता है। ठीक है, ये आगे चल के डिटेल्स में हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो अभी हम एक श्लोक याद रखेंगे। भगवद गीता अच्छी समझता हूँ पाखे अच्छी अच्छी नहीं, अभी ठीक है, अभी इधर से देख लेंगे। तो 7वां अध्याय में आपका चौथा श्लोक जो है ये देखिए, ये श्लोक हम याद करेंगे। किस किस को पूरा याद है ये श्लोक? किसको याद है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम याद करेंगे। तो पहले इसका शब्दकोश देखेंगे, तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, सब लोग दोहराएंगे। भूमि, अर्थ, आप, वाटर, अनल, फायर, वायु, एयर, खम, ईथर, मना, माइंड, बुद्धि, इंटेलिजेंस, एव, सर्टेनली, च, एंड, अहंकार, फॉल्स ईगो, इति, 10, इयम, ऑल दोज, मैं, माई, भिन्ना, सेपरेटेड, प्रकृति, एनर्जीज, अष्टधा, 8-fold, अष्टधा 8-fold। तो ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, all together these 8 constitute my separated material energies। तो भगवान बोल रहे हैं ये सब जो 8 चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, तो ये है उनकी भिन्ना शक्ति, भिन्ना में प्रकृति, अष्टधा, माई सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बोल, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बोलिए, कहाँ पे हो? ओके, प्रभु जी अहंकार माने कौन? फाल्स ईगो। हाँ, फॉल्स ईगो अभी तो कितना जान के रखते हैं। जो अहंकार है मतलब मेरापन, तो जो हम सोचते हैं मेरा, तो इसको बोलते हैं अहंकार। अगर ये गलत अहंकार है तो फॉल्स ईगो, सही अहंकार है तो रियल ईगो। अभी इस जगत में जो
जो इस जगत में नया मतलब क्या, अभी हम लोग जो जानते नहीं हैं। तो हमारा अहंकार क्या है, ये सब चीज़ हमारा, मैं जो चीज़ मैं देखता हूँ सोचता हूँ कि ये मेरा होना चाहिए, या जो भी मेरा है मैं सोचता हूँ कि मेरे पास जो है मैं सोचता हूँ वो मेरा है ना। तो ये हमारा फॉल्स अहंकार हुआ। वास्तविक में हम लोग सोचना चाहिए कि ये सब भगवान का है और मैं भी उन्हीं का हूँ। तो ये हुआ सही अहंकार। ठीक है, जैसे ही कोई बोलेगा ये लैपटॉप किसका है, तो आप बोलेंगे आप इस लैपटॉप के क्या ओनर नहीं हो? नहीं, मैं ओनर हूँ, ओनर नहीं हूँ, मैं इसका केयर टेकर हूँ। तो ओनर कृष्णा है पर केयर टेकर हम हैं। तो कोई सामान अभी अगर भगवान का है तो भगवान देखभाल करेंगे या हम करेंगे इसका? हम करेंगे, क्योंकि हम उनका दास है। तो ये हो गया रियल ईगो। रियल ईगो है ये लैपटॉप भगवान का है पर मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ। मतलब भगवान अगर चाहेंगे तो इसको वो खुद व्यवहार करा सकते हैं और किसी के माध्यम से। आज मुझे दिए हैं, मैं व्यवहार कर रहा हूँ, अगर उनको मुझे नहीं दे के किसी और को देना होगा तो वो उनको देंगे, है ना। जब इस स्थिति में मैं रहूँगा तो ये हो गया मेरा सही अहंकार। और फॉल्स अहंकार मतलब जब मैं बोलूँगा कि नहीं ये तो मेरा ही है बस और किसी का नहीं हो सकता है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हमारा सही अहंकार आएगा। अभी तो पहले जान लेते हैं क्या क्या है हमारा, है ना। तो भूमिरपो नलो वायु, तो भूमिरपो नलो वायु, भूमिरपो नलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति अम्मे, अहंकार इति अम्मे, अहंकार इति अम्मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कौन बोलेंगे? कोई गाइए। माइक किसके बन? हाँ गाइए। हाँ पीछे से गाइए, कोई पीछे से जो, हाँ हाँ पढ़िए। भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति अम्मे, अहंकार इति अम्मे, भिन्न प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। और किसी को पढ़ना है माइक लेके? हाँ। पढ़ो तो। हाँ, आप भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु, ब्रह्मणो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकारो इति अम्मे, अहंकार इति अम्मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଢ଼ିବ ଆଗରେ? ଶୋଭନ ପଢ଼ିବ। भूमिरपो नलो वायु, भूमिरपो नलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति अम्मे, अहंकार इति अम्मे, भिन्न प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो ऐसे करके याद कर पाएंगे इसको? कर पाएंगे? ठीक है।
लिख के रखिए, नेक्स्ट टाइम पूछेंगे इसको। कौन सा श्लोक था? श्लोक नंबर किसको याद है? 7.4। तो अभी इससे हमको ये मैच द कॉलम करना है। अच्छा, ये मैं बाद में करता हूँ, टाइम लगेगा। तो ये हम पढ़ेंगे। हाँ, एक बार इसको ज़रा पढ़िए सब लोग ध्यान से। इसको पढ़ने के बाद हम लोग ये नेक्स्ट क्विज़ वाला करेंगे, ठीक है? सब लोग पढ़िए इसको। ना कोई एक जन पढ़े, जोर से पढ़े माइक पे। हाँ, पढ़ो। हाँ, पढ़ो। Once in a plane trip, I saw a boy playing a game in his laptop, test for speed. For a couple of hours, he was training himself with it. The game was about traveling in a speedy car without crashing or getting crashed by lorries and other big vehicles that come on the way. After 2 hours, he got tired, closed the laptop and went to sleep. In the same manner, all souls in this world struggle to give shape to the desires stored in their subtle bodies and get tired, wanting relief from stress and hypertension. Everyone is driven between greed to get more and waiting to gain relief from the struggle like a pendulum in a clock. The real happiness is attained only when one understands the difference between body and soul and the real goal of life. तो कितना वो देखिए खेल में लगा हुआ था, पर उसको कोई आनंद नहीं आया उसमें, तो उसको उसने छोड़ दिया, ठीक है ना? तो वैसे ही जो वास्तविक आनंद है वो कोई और वस्तु में नहीं है। हमको कहाँ से मिलेगा ये हमको पता नहीं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? हाँ, ये पढ़ रहा है। Originally, we all are joyful spiritual beings in the company of God. But when we desire to enjoy separate from God, we are sent to this material world. The pure soul is awarded mind to store his desires and a gross bodily instrument to give shape to his desires stored in his mind. Similarly to a microprocessor, where we write programs to be executed by servo motors. The spiritual soul first accepts a body that is human in form. As humans, we have animal-like, angel-like desires in our mind. If one gets good association of saintly people, one can elevate one's consciousness to behave like an angel and return back to God. But in bad association, one degrades his human life by indulging in sinful habits like intoxication, illicit sex, etc. that lead him to take birth among lower forms of life into the animal, plant and aquatic forms. After giving shape to those animalistic desires, the living entity again given one more chance to get out of the process of transmigration. तो जैसा होगा आपका साइज, उस हिसाब से ही आपको शर्ट फिटिंग होगा या नहीं? सबका एक ही साइज है क्या? अलग अलग है। तो जब टेलर बनाएंगे तो वो उस हिसाब से बनाएंगे जो आपका माप है। तो आत्मा का ये जो सटल बॉडी हुआ, जो बना है किस तीन चीज़ से, माइंड और किन 3 चीज़ों से सटल बॉडी बना है? पहला कौन सा है? हाँ, वो तो हुआ ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और
सोल, 3 चीज़ हो गया। तो इसमें आत्मा शाश्वत है, समझ गए। तो ये जो बीच में हम पढ़े सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, वो किन 3 चीज़ से बना है? माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। तो हमारा जैसा डिज़ायर होगा, जैसा हमारा बुद्धि होगा, उस हिसाब से वो ग्रॉस बॉडी चुनेगा। ठीक है, ये सोल के साथ हमेशा ये सूक्ष्म शरीर रहेगा, मन बुद्धि अहंकार वाला, और ये एक शरीर हमको प्रदान करेगा, जिसका जैसा मनोभाव होगा, जैसा उसका इच्छाएं हो रही होंगी, तो उस हिसाब से हमको एक शरीर मिलेगा। तो जो अभी भक्ति करने लगे हैं, तो फिर अगर वो कोई कारण से इस जन्म में भक्ति नहीं कर पाएंगे, अभी जितना कर लिया फिर और नहीं कर पा रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं, तो क्या होगा उनका? नेक्स्ट बार जो शरीर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वहाँ से करने लायक जैसा होगा, वहाँ से जो कंटिन्यू कर पाएंगे वैसा बॉडी मिलेगा फिर। ठीक है, और जो अभी मनुष्य जीवन मिला है पर उसको पशु भांति जीवन जी रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा? जो पशु भांति जीवन जी रहे हैं उनको नेक्स्ट लाइफ कृष्ण पशु ही देंगे। तो जब अभी देखिए, हमको अभी मनुष्य शरीर मिला है, हमने अगर उस हिसाब से काम नहीं किया तो नेक्स्ट में क्या होगा? जो शरीर मिलेगा वो डायरेक्ट पशु का ही मिल जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको कोई मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे पशुओं को मार के खाना, गाय, जानवर, जो भी मतलब आप देख रहे हैं, जो भी गोट्स, तो जो भी उन लोग को मतलब ऐसे पशु भांति खाना चाहते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं कि तो फिर आप डायरेक्ट पशु का ही शरीर ले लो। जो आप फ्लैश खाना चाहते हो तो फ्लैश ही खाओगे। अभी मनुष्य बन के अगर फ्लैश खाएंगे तो क्या होगा? तो उस हिसाब से हमको एक शरीर देना पड़ेगा उनको, और वो कर्म हमको मिलेगा। तो कर्म नहीं लगेगा, इसीलिए भगवान ने ये प्लान करते हैं, है ना। ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान हमारे लिए ख़राब कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे लिए अच्छा करेंगे। मान लो कोई फ्लैश खा रहा है, ठीक है, खा रहे हैं तो ठीक है, उनको अच्छा लग रहा है इसलिए खा रहे हैं। तो अभी जो वो फ्लैश खा रहे हैं तो उनको उसका अगर ज्ञान है तो नहीं खाना चाहिए, अगर ज्ञान नहीं है तो खा रहे हैं, ठीक है। पर अगर ज्ञान नहीं है, खा रहे हैं, तो भगवान बोलेंगे ठीक है, इसको तो ज्ञान नहीं है ना, पर उसको नेक्स्ट लाइफ में ऐसा देंगे शरीर कि वो उसको वैसे ही खाते रह पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा उसको खाने, जैसे वो कंटिन्यू उसको खा के जी पाएगा। तो अभी जैसे अभी मिक्स करके क्यों खाना है? थोड़ा राइस खाना है, थोड़ा मीट खाना है, मिला के क्यों खाना है? तभी भगवान अरेंजमेंट करेंगे, कुछ ज़रूरी नहीं है, केवल मीट ही चलेगा बस, ओनली मीट, रॉ मीट। तो रॉ मीट का अरेंजमेंट होगा, वो भगवान हमको जब पशु का शरीर देंगे, और तभी पाप नहीं लगेगा। मनुष्य को पाप लगता है। अब शेर खाएगा एक ये हिरन को, तो उसको पाप लगता है क्या? शेर को पाप लगेगा? तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है या बुरा है? शेर को पाप नहीं लगता है, अच्छा है ना। अगर मीट खाना ही है तो शेर का जन्म तो अच्छा है, क्योंकि पाप नहीं लगेगा उसमें। अभी अभी इस जीवन में पाप मिलेगा तो क्यों पाप ग्रहण करेंगे? उससे अच्छा है वो बिना पाप के ही शेर बने रहे। फिर धीरे धीरे उसको जब चेतना उसका उन्नत होगा तो उसको धीरे धीरे फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। तो फिर उसको अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा तो वो फिर समझ पाएगा, नहीं अभी मुझे नहीं करना चाहिए। पर शुरुआत में जिसको नहीं पता चलता कोई डिफरेंस, तो उसको फिर भगवान नेक्स्ट लाइफ में वैसा अरेंजमेंट करेंगे कि उसको पाप ही ना लगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बोल रहे थे, उस हिसाब से हमको शरीर मिलेगा जैसा हमारा चेतना बन गया होगा उस समय, है ना।
स्पिरिट सोल फर्स्ट एक्सेप्ट्स अ बॉडी, तो यहाँ पे उस हिसाब से उसको शरीर मिलेगा बोल रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोले, इट फर्स्ट एक्सेप्ट्स अ बॉडी दैट इज़ ह्यूमन इन फॉर्म। तो ये भगवान का आशीर्वाद है। भगवान जो पहली बार जब देते हैं आपको शरीर, तो कौन सी वाली देंगे, मनुष्य शरीर ही देंगे, ठीक है। तो मनुष्य का अभी दो प्रकार की चेतना हो सकता है, एक का हो सकता है एनिमल लाइक और एक का एंजल लाइक, पशु भांति और एक फरिंदा भांति। तो अगर अच्छे संग मिला तो उसका चेतना क्या होगा, एंजल जैसा, और फिर वो भगवान के पास लौट जाएगा। पर अगर खराब संग मिला तो क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, है ना, पाप करेगा वो। तो बहुत सारे पाप काम है यहाँ पे लिखा है, जैसे दारू पीना, अवैध स्त्री संग करना, तो वो उसको फिर से जन्म कराएगा एक पशु जन्म में, पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधा ऐसा बनेगा वो। फिर जब उसने अपने जो इच्छाएं हैं, आफ्टर गिविंग शेप टू दोज एनिमलिस्टिक डिज़ायर, जीव क्या करता है, उसको फिर से एक मौका मिलता है ये प्रोसेस से निकलने का। जो उसने इच्छा किया, अभी वो शरीर मिल गया, पर उसके बाद उसको फिर से ये मौका मिलेगा ताकि वो निकल के आ पाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा डिवाइन है या दैवी है और कौन सा आसुरिक है, ठीक है। तो डिवाइन होगा तो दैवी लिखा है। ईटिंग ए हैमबर्गर इन एट मैकडोनल्ड, ये क्या होगा, आसुरी हो सकता है ना, वहाँ पे मीट डाले होंगे तो आसुरी हो जाएगा। प्रहलाद रिफ्यूजिंग टू ओबे हिज फादर हिरण्यकश्यप एंड फॉलोइंग नारद्स इंस्ट्रक्शन, तो ये कौन सा कार्य होगा, ये कार्य दैवी है या आसुरी है, दैवी है, क्योंकि उसके पिता ने बाध्य किया, वो पर मना कर दिया, है ना। एंगर इज अ हीरोइक वर्च्यू इन फ्राइटनिंग टिमिड एंड एनिमिटी विद पावरफुल। तो एंगर बहुत अच्छा चीज़ है क्या, दैवी है या आसुरी है, आसुरी। अर्जुन फाइटिंग बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड फिनिशिंग मिलियंस ऑफ वॉरियर्स, अर्जुन युद्ध किया, सबको समाप्त कर लिया युद्ध में, तो वो आसुरी है या दैवी है, सब मानते हैं, मानते हैं ना। हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई युद्ध में जाता है और युद्ध में अगर वो 100 लोगों को मार डालता है, 100 अपोजिट पार्टी के सोल्जर्स को मार गिराता है, तो उसको क्या मिलेगा, मेडल मिलेगा, है ना, परमवीर चक्र ये। पर अगर वो घर पे आके केवल एक अपने रिलेटिव को मार डालता है, तो क्या करेंगे, 100 लोगों को मारा था, प्राइज़ मिला था, अभी तो एक को मारा, कुछ नहीं होगा छोटा प्राइज़ मिलेगा, नहीं प्राइज़ नहीं मिलेगा, तभी उसको उल्टा लॉ के हिसाब से उसको फांसी भी लेनी पड़ सकती है ना। तो मतलब भगवान के कोई नियम के अनुसार किया होगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। तो ये जो अर्जुन ने मारा भगवान के निर्देश अनुसार मारा, तो इसीलिए ये दैवी हो गया। फिर पढ़ो नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, एक एक सब पढ़ेंगे और बोलेंगे आंसर। हाँ इसको दे, हाँ पढ़ो पढ़ो। Acting
smartly by one's own decision without depending on bookish knowledge of Shastras. असुरी शास्त्रों को नहीं मानना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो तो पढ़। for their own life. क्या है ये? आसुरी है ना, रिश्वत लेना आसुरी हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट। Consider I have gone from rag of bread to riches. I have achieved success in my life by my power. तो क्या है ये? अपने हाँ, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से मैं आगे बढ़ाऊँ, केवल बोलना है ना, कोई भी अकेला अपने ऐसे नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट। concerned about one's gratification and values to other people. असुरी क्यों आसुरी हुआ? उन लोगों से झगड़ा करना, और लोगों से उस मतलब अपने ही केवल सोच रहे हैं, दूसरों को कर देता है। ठीक है, हाँ पीछे दे दो, पीछे। हाँ proper dealing with others, respecting all souls as children and parts and parcel of the divine. डिवाइन है, सारे जीवों को सम्मान देना। ठीक है, नेक्स्ट। Always consider the weakness of God before any action. Then हाँ, दैवी हुआ, ये समझना कि भगवान हमेशा देख रहे हैं मुझे। ठीक है, और पास करिए इधर। हाँ, cleanliness in lifestyle, speech and behavior. ये क्या हो गया? Again, নিজে পরিষ্কার হওয়া দরকার। হ্যাঁ? ছোট নিজে পরিষ্কার হওয়া দরকার, নিজে স্পষ্টতা হওয়া দরকার। हाँ, तो ये क्या हो गया? दैवी हो गया। अच्छा हुआ है ना, ये अच्छा गुण है। ठीक है, धन्यवाद। तो at one point of time reincarnation was considered to be a Hindu belief. In 1989, research analyst Walter Martin wrote, the latest survey on reincarnation indicates that more than 58% of Americans believe in reincarnation. तो अमेरिकन्स 58% से ज़्यादा reincarnation में बिलीव करते हैं। ठीक है, and according to a survey published in World Statistics, Americans believe in reincarnation than ever before. In the East, 4 out of 5 people surveyed embrace the doctrine of reincarnation with full conviction. तो उन लोग का तो 58% है, पर हमारा हर 5 में से 4 आदमी मानते हैं कि हाँ reincarnation होता है। मैंने बिना प्रूफ के ही वो इतना तो ग्रहण कर ही लेते हैं कि ज़रूर इनका फिर से जन्म होगा, हर कोई का। तो एक यहाँ पे साइंटिफिक प्रूफ दिया गया है। तो इनका नाम से अगर आप खोजेंगे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, डॉक्टर इयन स्टीवेंसन। ठीक है, उन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ है और इनके इतने सारे किताबें हैं। देखिए, लाइफ बिफोर लाइफ, मैनी लाइफ्स, मैनी मास्टर्स, ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने किताब लिखा है। अभी वो क्या बता रहे थे, देखिए, पीपल समटाइम्स आस्क हु नोज हु इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर डेथ, who has seen whether we are born again, just forget this afterlife business and enjoy life now. किसको क्या पता बाद में क्या होगा, तो इसीलिए उससे अच्छा है अभी आनंद भोगते हैं। Here we'll cite a practical proof of reincarnation based on research work. Dr. Ian Stevenson, Carlson
professor of psychiatry at University of Virginia, has conducted a research in the field of reincarnation over 30 years. Professor Stevenson had accumulated over 3,000 cases of this type of his files, and over half of these were of solved type, that is, the child's past life experience had been determined beyond the reasonable doubt. तो 3000 ऐसा केस उन्होंने स्टडी किया है जिसमें उनको पता चल जाता है, कंफर्म तो आधा से ज़्यादा ही कर पाते हैं वो जो बताते हैं बच्चे उसको वो प्रूफ के साथ देख पाते हैं. इन द 64 such solved cases from India, Sri Lanka, Lebanon, Turkey, Thailand and Burma, about which he has written extensively, the children's parents or relatives were able to recall up to 60 statements made by their child. हाँ, तो उन्होंने वेरीफाई किया जो बच्चे ने बोला था वो वास्तव में सच है. तो ऐसी एक स्टोरी है जो मैं बताऊंगा अभी, यहाँ पे भी दिया होगा. हाँ, ये वाला. ठीक है, अभी ये रियल केस हिस्ट्री वाला ये पढ़ेंगे. ठीक है, ये केस हिस्ट्री का नाम क्या है? द केस हिस्ट्री ऑफ शुक्ला. छोटी सी बेटी है वेस्ट बंगाल की जो कि 3000 में से केस में से एक केस है ये. तो एक पैराग्राफ पढ़िए सब. कौन माइक किसके पास है? बीच में. हाँ, नेक्स्ट पास कर लीजिए, आगे दे दीजिए, वो पढ़े नहीं आगे भेजो. हाँ, आप पढ़िए. हाँ. When Supragupta was a year and a half old and barely able to talk, she used to play a pillow and at the many she said, Vajagata. Supra over the next 3 years recalled his previous life events which showed that Minu actually was Vajagata in the previous life. तो उतना ही. हाँ, नेक्स्ट पास कर लीजिए. तो यहाँ बोल रहे हैं कि शुक्ला गुप्ता जब 1.5 साल की थी, तो 1.5 साल में कौन बोल पाएगा? हाँ, माइक को घुमा दो उस तरफ, नहीं इसको घुमा दो, उस तरफ घुमा दो, हो जाए. तो जब 1.5 साल की थी तो वो मीनू बोल के बोल पा रही है. ठीक है, और वास्तव में मीनू कौन है ना? उसकी बेटी थी, पुराने जन्म में उसकी बेटी थी. ठीक है, तो शुक्ला आगे 3 साल में, नेक्स्ट जो 3 साल आने वाला है, तो उसको याद आता है कि उसके आगे जन्म में वो क्या थी. वो और ज़्यादा उसको चीज़ याद आने लगता है, जिससे पता चलता है कि मीनू वास्तव में उसकी बेटी थी. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो. Shukla was the daughter of a railway worker in Kampa, a village in West Bengal. Shukla often talked not only about her daughter Minu, but also about her husband. The father of Minu, a god Hindu wife, avoids speaking of her husband by name. She also talked about his younger brothers Ketu and Karuna. They all live, she said, at Rathala in Bhagpara. हाँ, तो शुक्ला तो जिसकी बेटी थी वो एक रेलवे में काम करते थे, कंपा बोल के. ठीक है, और ये एक वेस्ट बंगाल में एक गांव है. ठीक है, और वो मैक्सिमम केवल अपने बेटी के बारे में नहीं, अपने पति के बारे में भी बोलती थी. और जैसे पति को जैसे बोलते हैं घर पे क्या, इनके पिता, है ना, तो ऐसा मीनू की पिता बोल रही है वो, क्योंकि वो अपना पति का नाम नहीं लेती थी. और अपने भाइयों के बारे में भी वो बोलती थी, केतु और करुणा. वो लोग रहते थे भक्तपुरा में. हाँ, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? नेक्स्ट Slightly, it was a city about 11 miles south, but they had never heard of a place called Rathala. Nor of the people Shukla had met. Dear Shukla never had recently been there. She
insisted that if her parents would not take her, she would go alone. हाँ, तो शुक्ला अपने परिवार में अभी जो नेक्स्ट छोटी बच्ची है जो 5 साल की हो गई है, तो वो देख रही है भटपरा के बारे में, उसको याद आ रहा है और वहाँ से 11 माइल दूर में था, वो कभी गई नहीं है ना, पर ये रत्तला के बारे में, भटपरा के बारे में बोल रही है। वो बोल रही है वहाँ जाना है, तो उसके पेरेंट्स जब नहीं लेते थे तो वो बोलती थी कि मैं अकेले चले जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट। Sri K.N. S.N. Gupta, Sukla's father, talked about the matter with some friends. He also mentioned it to one of his railway co-workers, Sri S.C. Pal, and assistant station master Sri Pal lived near Bharatpara and had 2 cousins there. Through these courses, he learned that Bharatpara indeed had a district called Rathala. He also learned of a man there named Ketu. Ketu had a sister-in-law named Ramana, who had died several years before in 1948, leaving behind infant daughter named Minu. Sri Sen Gupta decided to investigate further with the consent of that family. He arranged for a visit to Rathala. Shukla said that she could show the way to the house. हाँ, तो उसके पिता कौन है शुक्ला के? सेन गुप्ता। तो वो बात करना चाहते हैं कुछ दोस्तों से उनके। फिर जब उन्होंने पता किया तो ऐसा कोई रेलवे में काम करता था क्या, तो उनको पता चला कि हाँ, एक एस.सी. पाल बोल के एक थे। ठीक है, वो एस.सी. पाल वहीं पे भटपरा के पास में रहते थे और उनका 2 ऐसे कज़न्स थे। तो ऐसे उनको पता चलता है कि वहाँ पे एक जगह है रत्तला बोल के, और वहाँ पे एक आदमी थे जिनका नाम था खेतू। ठीक है, और खेतू की एक क्या सिस्टर इन लॉ, क्या बोलेंगे उसको, ननंद थी जिसका नाम है मन्ना, और जो जिनका बहुत साल पहले देहांत हो गया था। ठीक है, और उनका एक बेटी थी जिसका नाम था मीनू। तो वो जो शुक्ला के पिताजी हैं वो सोचते हैं कि इस पे मुझे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और तो अभी उनके घर जाने का बात आया था ना, तो शुक्ला बोलती है मेरे को पता है रास्ता कैसे जाना है, मैं बता दूंगा। तो जो 5 साल की बेटी है वो बोल देती है मेरे को कैसे जाना है पता है। ठीक है, नेक्स्ट। So in 1959, when Shukla was little more than 5, Sri Sen Gupta and 5 other members of his family journeyed with her Bharatpara. When they arrived, Shukla took the lead, avoiding various possible wrong turns. She brought them straight to the house of Sri Amritalal Chakravarti, allegedly her father-in-law in her past life. तो 1959 का बात है। तो जब शुक्ला 5 साल से थोड़ी बड़ी हो गई है तो सेन गुप्ता और 5 लोग उन लोग के जा रहे हैं भटपुरा में। तो जब वहाँ जाते हैं तो शुक्ला आगे आगे चलती है। ठीक है, वो रास्ता कौन बता रहा है? वो 5 साल की बेटी, उसको रास्ता पता है। ठीक है, और कहाँ पे गलत रास्ता, जैसे गूगल मैप में बोल देते हैं ना, मतलब कि यहाँ पे आगे रास्ता जॉइंट नहीं होगा, पर उसको ये चीज़ पता था पहले से, शुक्ला को पहले से ही पता था। तो इसीलिए उसने बोल देती थी कि यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से जाइए, फिर आगे जाके पड़ेगा अमृतलाल चक्रवर्ती जो इसके ससुर थे। ठीक है, अमृतलाल चक्रवर्ती। हाँ, फिर नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? पीछे दे दो जो पढ़े नहीं। हाँ, कौन नहीं पढ़े हैं? कि वो पीछे जो है वो नहीं पढ़ा, बिल्कुल वो नहीं पढ़ा। हाँ, तुम पढ़ लो। At the party As the party approached,
Sri Amritalal Chakravarti happened to be out on the street. When Shukla saw him, she looked down shyly, following the usual custom for a young woman in the presence of an elder male relative. But when Shukla went to enter the house, she was confused. She did not seem to know the right entrance. Her confusion, however, made sense. After the death of Mana, Shukla's name in her previous life, the entrance had been moved from the main street to an alley on the side. तो यहाँ पे क्या, जब उन्होंने उनके घर पहुँचे तो अमृतलाल चक्रवर्ती थे तभी। अमृतलाल चक्रवर्ती को देख के उसको शर्म आता है क्योंकि उनके ससुर हैं, तो ससुर को देख के उसको शर्म आता है। और जबकि ये 5 साल की थी, तो जब जाती है तो वो देखती है कि ये घर का जो एंट्रेंस है वो तो यहाँ था, अभी तो अलग जगह है। एक चीज़ वो गलत देख रही है, ठीक है। एंट्रेंस का जो पोजीशन है वो उसको गलत पता चल रहा है। तो उनका ये कन्फ्यूजन कैसे हुआ? कन्फ्यूजन हुआ क्यों? जब वो अपने प्रीवियस लाइफ का नाम क्या है उनका? मना। तो ये मना के अप्रकट या मरने के बाद उनके घर का एंट्रेंस एक्चुअली पोजीशन चेंज करवा दिया गया है, तो इसीलिए वो कंफ्यूज हो गई। पहले जो था उसको लग रहा था वही। फिर नेक्स्ट पास का And the party soon found that Shukla recognized not only the house but also the people in it, including those she said were her mother-in-law, her brothers-in-law, her husband and her daughter inside Amritalal Chakravarti's house. Shukla found herself in a room with some 20 or 30 people. When she was asked, "Can you point out your husband?" she correctly indicated Sri Haridhar Chakravarti. Further, when Shukla went to Mana's room, she saw the coat she used previously as Mana, and the tears came to Shukla's eyes when she saw her old sewing machine, the one that Mana had previously used. तो ऐसे करके जब उन्होंने, शुक्ला ने जब पहचान लिया कि ये केवल मेरे घर नहीं है, मेरे लोग भी हैं इधर, उसके पुराने जीवन में जो मना जब थी वो, तो तभी जो लोग थे अभी वो लोग सब हैं, बस ये खाली फिर से जन्म ले गई हैं और पास में ही जन्म लिए। तो उसने जब पूछा कि, उसको पूछा गया तुम्हारा पति कौन है पता है क्या, तो उसने सही से आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, हरिधन चक्रवर्ती थे। तो ऐसे मना का जो रूम था, शुक्ला जब वहीं पे जाती है तो उसका बेड, उसका मशीन, सिलाई का, उस सब देख के उसको रोना आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन पढ़ेगा जो पढ़े नहीं? Shukla and Haridhan Chakravarti were to meet him several times, and Shukla always longed for their meeting. When he was to visit her house, Shukla told her family to make him a meal with prawns and bully. She said that this was his favorite food. Her family did what she said and later found that she had chosen correctly. Shukla behaved for Haridhan Chakravarti like a perfect Hindu wife. After he ate this meal, she would eat whatever food was left on her plate, as a devout Hindu wife would do. But she never ate food from the plate of anyone else. तो शुक्ला और उसके पुराने जन्म के जो पति वो हुए हरिधन चक्रवर्ती। तो अभी वो लोग कई बार मिले, ठीक है, और शुक्ला हमेशा चाहती थी कि उससे कैसे मिल पाऊँ, ठीक है, पुराने जीवन में जो पति थे उसके, हरिधन। और जब वो उनके घर जाना चाहते थे तो शुक्ला बोलती थी उसके घर में कि मुझे आपके लिए रसोई करने दो, और वो जो उसको पसंद है वही बनाती थी। वो पहले से ही जानती थी क्या उसको पसंद है, ठीक है, और वो भी आश्चर्य रह जाते थे कि कैसे इसको सब पता है। और जब पूछा तो पता चला कि हाँ ये सही है, और फिर उसको देने के बाद वही प्लेट में वो खाती थी, जो उसका पुराने जीवन में जो पति थी उसके प्लेट में वो खाती थी।
ठीक है, सती मैंने क्या बोलते पतिव्रता के जैसा। फिर नेक्स्ट कौन नहीं पढ़े हैं? आप पढ़े अभी? आप पढ़े ना? अभी कौन पढ़े? आप पढ़े ना? हाँ, तो और कौन ये नहीं पढ़े ना? कौन नहीं पढ़े हैं उनको दीजिए। हाँ, उधर पास माइक पास। Most dramatic in Sukla's case was her strong maternal emotion towards Nemo, but very good Sukla had played a greatly in her hands. And after she learned to talk, she spoke of her dream to be with him. Sukla's meeting with Nemo and all the appearances of a tearful evening between Mohan and her. Once Samas, her cousin, tested Sukla by falsely telling her that Nemo away in Rakhata was ill with a high fever. Sukla began to cry frantically, and it took a long time for her family to give some word that Nemo was actually well. Dr. Stevenson remarks, although Nemo was 12 and Sukla was only 5, within this limitation, Sukla exactly acted the role of a mother towards a beloved daughter. ठीक है, तो उसकी पुराने जन्म में बेटी थी कौन? मीनू। तो उसके प्रति इसका माँ जैसा, माँ बेटी का जैसा फीलिंग्स है अभी भी, ठीक है। और कोई अगर बोल दे कि वो कहीं चली गई है तो उसको बहुत कष्ट होता था, ठीक है। तो अभी भी उसका वैसा माँ जैसा व्यवहार था। So thus, after taking many other possibilities into account, Dr. Stevenson submits this case, which can be understood only by taking reincarnation into consideration. ठीक है, तो अभी इन क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। तो उससे पहले एक हम एक्टिविटी करेंगे। कि व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो कैसे ग्रुप करेंगे? 1 2 3 4 4 ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो सब लोग बोलिए एक नंबर और उसको याद रखिए, ठीक है। आप बोलिए 1, फिर तुम्हारा 4, फिर 5 नहीं, फिर 1, हाँ। नंबर क्या? 2 के बाद क्या हुआ? 3, हाँ। फिर तुम बोलो, हाँ 4, फिर 4 के बाद 1, हाँ क्या हुआ? 1, फिर तुम्हारा अनुभव 2। राजेश बोला क्या? बोल दिया ना। सबने क्या बोला याद है ना? ठीक है। फिर और कौन नहीं बोला है? लाइन से बोलेंगे, हाँ बोलो। 2 के बाद 1 2 हुआ ना, फिर क्या? 3, फिर आयुष 4, फिर 1, हाँ। फिर सुशांत तुम्हारा कौन? 1 हुआ, फिर हाँ तुम्हारा रेड। प्रभु जी आम डिस्कस कलु उदय प्रभु बहुत बढ़िया एग्जांपल देवे जे भगवद गीता रे प्रभु श्री कृष्ण 6.41 चैप्टर 6.41 में कहते प्राप्य पुण्य कृतम लोकल श्लोक जे जो योगी मैंने कि भक्त मैंने धरा जाऊ आम जमी जन्म भी भक्ति करुचे आउ कौन से कारण में आमर मृत्यु हो जाए तो पुणी आमको गोटे मनीष शरीर मिले आम आम भक्ति कंटिन्यू करूँ। तो आम मैंने देखी आम कंग्रेगेशन में किसी छोट पिला गुड़ा अच्छा अनुभव बोले गोटे पिला थिला सी एत छोट होकर भी सी एत बढ़िया मृदंग बजाऊँचे जे आम प्रभु तांको तारीफ कले जे ही इज अ डिवोटी फ्रॉम पास्ट लाइफ आउ बढ़िया गेम भी खेले ही इज ए प्लेयर फ्रॉम लास्ट लाइफ। देन प्रभु अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा तो जिते जीवटा भौतिक जगत को आसे तो तार जो पुण्य कर्म नहीं कि तो जो पाप कर्म नहीं कि पुणी
ତା ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳେ। ଯଦି ସିଏ ବହୁତ ପାପ କରିଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ, ତ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସଫରିଙ୍ଗସ୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ତ ତାକୁ ଦେବଲୋକରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ବି ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କରିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଟା ରିଲାଇଜେସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 5 बहुनी में व्यातीतनी श्लोक रे भगवान कहते जे अर्जुन एमती बहुत जन्म तुम नहीं सारिच भूत काल आमती बहुत जन्म आमे मैंने भी नहीं सारिछु सेटा तुमको मने नुहे हेले मते से सब जन्म तुम कर्म तुम जहाँ कर सब जना अच्छी। वेरी गुड पॉइंट जे आमर मन थाए आमर मन न थाए पूर्व लाइफ कथा केवल एक केस रे मन थिला तार शुक्लार किंतु आमर मन न थाए किंतु भगवान कर सब मन थाए जहाँ हमें नेक्स्ट लाइफ को जीवू कितने लाइफ हमें चेंज कर हम लोग क्या पागल हो जाएंगे ना अगर पुराने सारे जीवन का याद आए। सोचो आपका पुराने में आप किसके घर में पैदा हुए थे, कौन से गांव में पैदा हुए थे, कौन माता पिता थे वो याद है। फिर उसके पहले कौन से माता पिता थे, कहाँ पे जन्म हुआ था, पशु थे या मनुष्य थे वो भी पता रहता। तो क्या लगता हमको कंफ्यूज नहीं हो जाता, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता कौन क्या है। अभी क्या हम लोग एक ही आइडेंटिटी में हैं, उस समय कितना आइडेंटिटी होता हम लोग पूरा कंफ्यूज हो जाते। ठीक है तो ग्रुप 4 के लिए हरी वो ग्रुप 4 फिर कौन करेंगे, कौन कौन है नाम दिखाओ, पढ़ो तुम्हारा कौन कौन नाम है, सब नाम प्रभु उदय प्रभु हाथ उठाओ एक एक बस हाथ उठा दो और बाकी सारा नाम पढ़ लो। CS श्रीनिवास प्रभु हाँ। बलभद्र विश्वाल कौन बलभद्र विश्वाल हाँ। उदय जयप्रकाश मेहर जयप्रकाश कान्हा ओके हरी थैंक यू हमें को ग्रुप में दिया राजेश ठीक है नेक्स्ट रोहित हाँ रोहित तो ठीक है नेक्स्ट ग्रुप 1 में हाँ ठीक है 2 जन मिलके भी कर सकते हैं। According to astrology मोर माने ग्रह बहुत खराब अच्छी भाग्य बहुत खराब अच्छी तो मु माने यहाँ 2015 ठारू माने अनुभव करुँची मु 2015 रे कॉलेज रे पढ़िली तापर मु कॉलेज रे माने बहुत परिश्रम कॉलेज लाइफ रे बहुत परिश्रम करिछि किंतु कम सफलता पाइछि माने मु जेतिकी परिश्रम करिछि सेतिकी फल पाई पारु नहीं तो मैंने तापरे मु मो जीवन रे मैंने बहुत दुख आसीची बहुत समस्या आसीची बहुत अपमान आसीची तो मु माने भाबुथली जे मो जीवन भी कहीं बहुत माने दुख आसुची अपमान आसुची समस्या आसुची आ बाकी लोक मानकर जीवन रे कहीं माने दुख आसु नहीं समस्या आसु नहीं अपमान आसु तो मु ए गोटे विषय रे बहुत गभीर चिंता करिवार लागिली मु पूरा डिप्रेशन रे पड़ेली तो तापरे मु टिके माने एस्ट्रोलॉजी आड़को गली मु किछि माने मिनिमम मु 7 ରୁ 8 एस्ट्रोलॉजी पाखक जाइछि आ मु मोर एस्ट्रोलॉजी देखैछि तो से समस्त सब एस्ट्रोलॉजी रे मते गोटे कथा कहिसंती जे तुमर माने ग्रह दोष अछि ग्रह खराब अछि बा ग्रह माने विपरीत जगह रे बसिचंती आ तुम माने भाग्यटा खराब अछि तुम तो तुमर भाग्य रे जहाँ अच्छी सेटा तुम्हें पाइब तुम भाग्य रे जहाँ नहीं सेटा तुम्हें पाई पारिबो नहीं
तो मुझे भाग्य विषय चिंता कर बहुत डिप्रेशन रे पलैली। तापर 2022 डिसेम्बर 23 गीता जयंती दिन इस्कन भुवनेश्वर रे आसिली। तापर प्रभुजी मानकर सहित समस्त सहित कथबार्ता कली। प्रभुजी मैंने से गोटे कथा ही कहले जे आम भाग्य जहाँ अच्छी आम ताहा पाइबा, आम भाग्य जहाँ ना ताहा आम पाइपर नहीं। आम मरीगले माने जिते चिची कचाड़ी होले आम जिते चेष्टा 100% चेष्टा कले आम पाइपर नहीं। तेणु आम मैंने संसार देखुचु किसी लोक मैंने सफल होती धनी होती बहुत आग को पलि जाऊँच से कम परिश्रम करुँच बहुत माने टॉप लेवल को पहुँची पार्टी। आउ किसी लोक बहुत परिश्रम करुँच किंतु से गरीब ही रोचे कम सफलता पाँच आग माने जी आग को बढ़िया कथा से आग को मैंने बढ़ी पार ना। तो प्रभुजी मैंने मत गोटे कथा कहते भाग्यर समाधान पाई केवल गोटे ही माने उपाय अच्छे माने आमर भाग्य को ठीक करिवार केवल गोटे ही उपाय अच्छे सेटा होचे हरिनाम। तो आम जदि हरे कृष्ण महामंत्र जदि जप करिबा शुद्ध नाम जप करिबा ताहले आमर समस्त माने नवग्रह जहाँ विपरीत अच्छी सेटा विपरीत माने रहिबे नहीं। आ जदि विपरीत भी अच्छी ताहले से नवग्रह विपरीत थिले मध्य आमको सेटा साथ देवे जे आम कृष्ण भक्ति करने को आग को बढ़िया को भक्ति मार्ग रे आग को बढ़िया को सेटा साथ देवे। आउ आम जदि हरे कृष्ण शुद्ध हरे कृष्ण महामंत्र जप करिबा ताहले आम जीवन जहाँ भी नवग्रह खराब अच्छी कि आमर अशुभ कर्मफल अच्छी आमर समस्त अशुभ कर्मफल नष्ट हम और भाग्य भी परिवर्तन हम। आ भगवद गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते नवम अध्याय श्लोक नंबर 22 रे कहते जे जे मोर दिव्य रूप को माने भक्ति जे मोर दिव्य रूप को भक्ति सहित ध्यान करी मते पूजा करे मु तार समस्त आवश्यकता बहन करे ताहार जहाँ अप्राप्त होइछि ताहा प्राप्त कराए एवं जहाँ प्राप्त होइछि ताहार रक्षा करे। तो ये भगवान ये भगवद गीतार स्पष्ट भाव में कहिसंती जे जो मनीष जार मनीष जो मनीषर भाग्य खराब अच्छी कि आमर हाथ रेखा खराब अच्छी आमर कपाल रे माने कपाल रेखा खराब अच्छी कि आमर पादर रेखा थाए पादर भी जहाँ रेखा खराब अच्छी आम जीवन रे आग को बढ़ी पारिबा नहीं आम जीवन रे किछि करि पारिबा नहीं कारण आमर माने भाग्य ही खराब अच्छी और बाकी लोक मानकर भाग्य भल अच्छी से माने जीवन तांकर से माने जहाँ भी किछि करिवे से माने आग को बढ़ी पारिबे। तो भगवान एठी कही कंक्लूड कर तो भगवान ये कहते नवम अध्याय श्लोक नंबर 22 रे जदि आम भगवान नाम जप करवा भगवान माने भगवान भक्ति आग को बढ़िया भगवान माने प्रभुपाद बही पढ़ा तापर साधु संग करवा इस्कन मंदिर रे आसिक प्रभु मानकर साधु संत मानकर वैष्णव मानकर सेवा करवा ताहले भगवान ये माने कहते जे भगवान तांकर समस्त आवश्यकता बहन करते। तो जमीती गोटे कौन है तुम ये रिइनकार्नेशन कौन देखो तो ये माने मेन कन्फ्यूजन है जे आमे आम जीवन रे आम भाग्य माने खराब थाओ कि नवग्रह खराब थाओ कि हस्तरेखा भी माने खराब थाओ है आमे आम जीवन रे माने हरे कृष्ण महामंत्र जप करवा आउ प्रभुपादंकर बुक्स पढ़ा आउ साधु सन्तंकर वैष्णव मानकर सेवा करवा आउ ताहले आम जीवन रे समस्त अशुभ कर्म फल नष्ट हम नवग्रह दश जहाँ मान खराब अच्छी सेटा भी भल हम तापर आम जीवन रे बहुत आग को बढ़ी पारिबा आम जीवन रे जो माने भाग्य सेटा माने किछि माने काम माने सेटा किछि काम सेटा किछि इफेक्ट बहुत ज्यादा माने आम जो जीवन आम जो पूर्व जन्म रे जो कर्म करिछे जो आम भल कर्म करिछे किंबा खराब कर्म करिछे एई जन्म रे सेटा भाग्य रूप रे आसीछे जहाँ को आम भाग्य बोल कहूछे। तो आम जदि तो मैंने सेटा कहना चाहूँ जे नेक्स्ट लाइफ से जो अनुसार एवं कर कृष्ण महामंत्र जप कला मुक्ति कला तार नेक्स्ट लाइफ का से मॉडिफाई कर पाइब कर्म अनुसार पाइबन। हाँ हरी वो रिइनकार्नेशन ऊपर लेवल को पड़े। हाँ नेक्स्ट आउ कि आपनर शॉर्ट रे कहबे लॉन्ग हो गला 1 मिनिट एकाठी कहीदेवार था सेम कहीदे था। हरे कृष्ण भाई जहाँ कहले मु गोटे पदरे कहूँ
where is a will there is a way इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसे आमर आज समस्त इच्छा अच्छी बोली आम ये बसी पारे तेणु भाग्य आमको निजको तैयारी करिया पड़ो भाग्य किसी आमर लेखा है आम निजे जमी कर्म करवा आमर भाग्य ठीक सेमती हम जमी कुंती अनेक किसी भूल करें कि अनेक दुख कष्ट सहले सामने स्वयं मृत्युवरण कले से कही कृष्ण को जे मु तो किसी भूल करी कि कहीं मो आखि सामने स्वयं मृत्युवरण कले कले प्रारब्ध कर्म अनुसार आमको फल मिले तेणु पूर्व जन्म तुम्हें कुम्भीर अंडा को 100टा कुम्भीर अंडा भांगी देइथिलो जाफरे तुम आज तुम आखि सामने स्वयं मृत्युवरण करथिले तेणु आम कर्मेण बाधिका रस्तु महाफलेषु कदाचन तेणु आम कर्म करी चलिबा सत्कर्म सच्चित आनंद सत्कर्म करी चलिबा आ पुनर्जन्म आम जेमिति कर्म करवा सेमति फल पाइबा तेणु मु एतिकी कहूची आम समस्ते भगवान शरणागत हेबा एवं भगवान ही आमर सबकि आमर आम आसीचे लंगड़ा जीवा लंगड़ा आम पाखे किसी ना तेणु आमर भाग्य आम तैयारी करवा जदि आम भगवान को हरि शरणागत हेबा हरि नाँटा पढ़ दिखाई लिखा है कौन समस्त पार्टिसिपेंट्स ना पार्टिसिपेंट्स को नाँटा किए पढ़ दिए प्रभु जी का नाम थे हेमंत चंद्र बारिक जहाँ ना कौन हाथ टेक हाँ विजय साहू छोटराय दास धनंजय मेहर आयुष्मान बेहरा चिन्मय कुमार दास रंजन कुमार बेहरा जदुवर प्रभु अभिषेक ठीक है तो ग्रुप 1 के लिए हरी वो कहा प्रेजेंटेशन शॉर्ट करवा और 2 मिनट्स एंड कर प्रभु जमी भगवान कृष्ण कहते गीतार जदि आम भक्ति स्टार्ट करे जन्म ताले जदि कौन कारणवशत आम शरीर त्याग कर नौचे आम नेक्स्ट लाइफ जो स्टार्ट हुए भगवान आइदर गोटे आरिस्टोक्रेटिक फैमिली जन्म देते जो आम भक्ति स्टार्ट हो पार ना भक्तों फैमिली जन्म देते जो आम इजिली भक्ति करें पितामा भक्त होते जद्वारा कि आमर असुविधा हेनी से भाई आम एग्जाम्पल देखुचे यूट्यूब गोटे भक्त भागवत बोली गोटे 5 वर्ष छुआ जे भगवान विषय एत शुद्ध श्लोक बहुत किसी कहीपर जो कहुच्छी अरे भगवान को हरिनाम कहीं तुम नौच कृष्ण नाम कहीं नौच राधा नाम कहीं नौच सी कहते जेहेतु सी आमको बनई से आम नाम नवा तार जीवन परम लक्ष्य कौन कृष्ण प्रेम प्राप्ति ये जो लजिकटा आसूसी से पूर्व जन्मर किसी गोटे साधु सन्त थे जहाँ मीन्स तपस्या कम्प्लीट होनी भगवान आज पितामह वैष्णव और सी गोटे वैष्णव कल्चर आज नृसिंह जो कवच पढ़ुले पे किए शुणी जी जी ओके सब से कौन टिके वैष्णव भक्ति आरंभ हो ना कि से प्रभु आमे मैंने सब यही जन्म जेहेतु भगवान गाड़ी की अग्रसर होचे भक्ति स्टार्ट कर देचे आमर तो नेक्स्ट लाइफ कन्फर्म अच्छे आइदर आम भक्त हवा ना भक्ति के जमी प्रोग्रेस कर डाउट ना कहीं प्रभु पादन आश्रय नहीं मैंने से डाउट ही ना डाउट हरे कृष्ण वेरी गुड फुल ऑफ फेथ तुम किए अच्छा समस्त ना गुड़ा पढ़ दियो अनुभव प्रभु सूर्यकांत प्रभु एम प्रभु मी और आयुष्मान प्रभु प्रेम के सुधांशु प्रभु प्रेम के हाँ प्रेम प्रकाश प्रभु आयुष्मान के हाँ तब सुजीत प्रभु राहुल प्रभु हाँ सर सुशांत हरे कृष्ण ग्रुप 2 हरि वो लास्ट रहा ग्रुप 3 हरे कृष्ण प्रभु ये हमारा फर्स्ट गोटे श्रवण प्रोजेक्ट अच्छी जे से पुनर्जन्म विषय से डिवाइस सेशन माध्यम में जानी प्लस आम भी एत सब शुणुचु जे 84 लाख योनि क्रॉस कला पर आम ह्यूमन लाइफ लास्ट में पाऊँ तो यहाँ भी गोटे प्रमाण होगा जे आम से लाइफ गुड़ा क्रॉस कर आम देखु भी केते सारा स्पीसीज बुलूँ तो से भितर भी सोल अच्छे आम भितर भी सोल अच्छे तो सीटा गोटे थर्ड पॉइंट है जे पूर्व जो समस्ते कहले पूर्व जन्म रे आम जहाँ करूँ जमी फॉर एग्जांपल को भक्त वैष्णव सेवा करूँ पाखे थी हरि नाम शुणी तो जो आम यही लाइफ रे भक्ति लाइफ पाचु ना से अनुभव प्रोजेक्ट एग्जांपल होगा पिलानकर एग्जांपल होगा जे पूर्व जन्म से हाँ
सुशांत हाँ सुशांत लोग सेम एग्जाम्पल देଉଛି ଆମର ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଥିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ବି ଆସିପାରେ हाँ बहुत सुंदर कहीं आमर पूर्व जन्म आम पुणी क्यारी फरवर्ड करछे तो ये आम पाखे अपॉर्चुनिटी अच्छी नेक्स्ट पास्ट आम हाथ में अच्छी कि जहाँ थिला हो गला किए कह मु कहीं आगुरी भक्त नी मु कहीं छोट पिला है कि आउ थे भक्ति स्टार्ट करनी कोई बोलेगा ना मैं छोटे बचपन से ही शुरू करता इस बार अच्छा रहता तो होता नहीं ना हमारे साथ तो हम तो बाद में आए वो तो बचपन से आ गया ये तो हम तो बहुत लेट आए ऐसा सोचेंगे ऐसा कुछ नहीं अभी तो आ गए ना अभी एक सेकंड में एक मोमेंट में भी भगवान को शरणागत हो जितना कर पाएंगे कोशिश तो करना चाहिए फिर भगवान अंत में अपना दया करेंगे ठीक है तो इसीलिए फ्यूचर हमारे हाथ में है उसको कंट्रोल करना चाहिए और हम जिस हिसाब से करेंगे फिर से नेक्स्ट लाइफ हमको रेडी है ना तो बहुत सुंदर आप लोगों ने रीइंकार्नेशन नहीं रीइंकार्नेशन का नेक्स्ट स्टेप भी डिस्कस किया और सब लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं इंटेलिजेंट सोल्स हियर तो सब लोगों के लिए ग्रुप 3 के लिए भी हरि बोल और ग्रुप सारे लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू वेरी मच तो अभी प्रसाद होगा नीचे तो नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे क्या हम लोग डिस्कस कर पाएंगे ठीक है क्योंकि आप तो थोड़े हायर ग्रेड के हैं इसीलिए ऐसे जो बोलते हैं कि हमारा शरीर भी हर कितना 120 दिन में सारा सेल्स परिवर्तन हो जाता है मेडिकल साइंस के साथ 120 दिन में सारे कोष परिवर्तन हो जाते हैं हमको लगता है कि हम सेम शरीर है पर शरीर परिवर्तन होता है रीइंकार्नेशन इसी लाइफ में इतना बार हो रहा है जो छोटा था जो शरीर था अभी जो शरीर है अलग है पर सेम है क्यों क्योंकि आत्मा है एक ही आत्मा तो एक जीवन में भी बहुत शरीर परिवर्तन करने को मिलता है पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं जब दूसरे शरीर में जाना पड़ता है और एक जन्म लेना पड़ता है हम सोचते हैं कि ये समझ नहीं पा रहे ये देख नहीं पा रहे ना हम इसलिए और ये बहुत अच्छा है कि हमको भगवद गीता के माध्यम से भक्तों के माध्यम से ये समझने का मौका मिल रहा है तो अभी हमारा ये कक्षा को समाप्त करेंगे नेक्स्ट टाइम एक भजन से शुरू करेंगे तो आप लोगों ने बहुत सुंदर सहयोग किया हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय प्रसाद तले हम ना जी तले सब गोटे जगह जी हम प्रसाद एक ही जगह नीचे तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कूपन रखेंगे और अलग से अपना नाम रखेंगे क्या सेवा होगा अलग से